27 फरवरी 2002 भारत का एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ट्रेन, एक आग और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सच क्या है, आज हम उसी की तलाश करेंगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो। 27 फरवरी 2002 सुबह का समय, गुजरात का एक छोटा सा शहर गोधरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। स्टेशन पर चहल पहल थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास का एक काला अध्याय लिखा जाने वाला है। एक ट्रेन, एक सफर, और फिर आग की लपटें, चीखें और मौत का खौफनाक मंजर। ये कहानी है गोधरा कांड की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को हिला दिया। गोधरा, गुजरात का एक शहर जहां सालों से अलग अलग समुदाय साथ रहते आए थे। लेकिन 1990 के दशक में देश का माहौल बदल रहा था। धार्मिक तनाव बढ़ रहा था और 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके बाद पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया। ये असर धीरे धीरे छोटे शहरों तक भी पहुंचा और गोधरा भी इससे अछूता नहीं रहा। 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। इस ट्रेन में कई यात्री थे, जिनमें बड़ी संख्या कार सेवकों की थी। वे लोग अयोध्या से लौट रहे थे। ट्रेन के अंदर माहौल सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सफर अचानक बदलने वाला था। सुबह लगभग 7:40 ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंची। यहां कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी होने की खबरें सामने आई। छोटी सी बहस, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक ट्रेन रुक जाती है। चेन खींची जाती है और फिर भीड़ जमा होने लगती है। पत्थर फेंके जाते हैं और फिर S6 कोच में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक भड़क उठती है। कुछ ही मिनटों में पूरी बोगी आग की चपेट में आ जाती है। अंदर फंसे लोग, दरवाजे बंद, खिड़कियां छोटी और बाहर अफरा तफरी। लोग चीख रहे थे, बचाओ, दरवाजा खोलो। लेकिन आग बहुत तेज थी और कुछ ही मिनटों में 49 लोग जिंदा जल गए। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हर तरफ एक ही सवाल था, आग लगी कैसे? कुछ जांच रिपोर्ट्स ने कहा यह एक साजिश थी। भीड़ ने ट्रेन को रोका, पेट्रोल डालकर आग लगाई। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने अलग राय दी। उनका कहना था आग अंदर से भी लग सकती थी, ज्वलनशील मटेरियल या किसी दुर्घटना के कारण। सच्चाई क्या थी? ये सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। घटना के बाद जांच शुरू हुई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला अदालत में पहुंचा और सालों तक सुनवाई चली। आखिरकार 2011 में अदालत ने फैसला सुनाया। कई लोगों को दोषी ठहराया गया, कुछ को फांसी की सजा और कुछ को उम्र कैद। लेकिन क्या इससे सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़क उठे दंगे, हिंसा की आग फैल गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। ये सिर्फ एक घटना नहीं रही, ये एक बड़ी त्रासदी बन गई। जो पहले साथ रहते थे अब एक दूसरे से डरने लगे।
भरोसा टूट गया और समाज बंट गया। इस दौरान राजनीति भी गर्म हो गई। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन पर आरोप लगे कि सरकार समय पर कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन बाद में जांच एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। मीडिया ने भी इस घटना को अलग अलग तरीके से दिखाया। कुछ ने सच्चाई बताने की कोशिश की, तो कुछ ने अपनी अपनी कहानी बनाई। आज इतने सालों बाद भी गोधरा कांड एक विवाद बना हुआ है। कुछ लोग इसे साजिश मानते हैं, कुछ हादसा, लेकिन एक सच्चाई सबके सामने है। इस घटना ने हजारों जिंदगियां बदल दी। जो लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, उनके लिए कोई भी फैसला कभी काफी नहीं हो सकता। गोधरा हमें क्या सिखाता है? सबसे बड़ी सीख, नफरत कभी किसी का भला नहीं करती। दूसरी सीख, अफवाहें आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और तीसरी सीख, जब धर्म और राजनीति मिलते हैं तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम एक दूसरे बन जाए तो शायद ऐसी घटनाएं कभी दोहराई